CCNA है, बेसिकली CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग में इसको डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स हैं। बेसिकली हम कम्युनिकेशन जब करते हैं आम इंटरनेट के अंदर या डेली नेटवर्क्स की मदद से, इन डिवाइसेस की मदद से, तो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने में दरमियान में सोर्स तो एक डेस्कटॉप होगा, डेस्टिनेशन भी एक PC डेस्कटॉप को भी एक डिवाइस होगी, लेकिन इनके दरमियान में दो और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक ट्रांसमिशन मीडियम और दूसरा प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दो मेजर चीज़ें यूज़ होती हैं। ट्रांसमिशन मीडियम से मुराद के आने वाले दरमियान में राउटर, स्विचेस, गेटवेज, फायरवॉल्स वगैरह वगैरह जो भी डिवाइसेस हैं, और प्रोटोकॉल उनके ऊपर जो रूल्स और रेगुलेशंस, जो एल्गोरिदम्स, जो प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं वो। तो इस एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको इतना पता चल जाएगा कि हमारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल कैसे करती है, रास्ते में आने डिवाइस कैसे कैसे काम करती है, और उसमें उनको काम करवाया कैसे जाता है। आप उसका काम करवाने की, उन कॉन्फ़िगरेशन करने के काबिल हो जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, उसमें फिर वो जो दो मेजर डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं, एक राउटर होता है और एक आपको पता है, आपका तो अच्छा बैकग्राउंड है, IT बैकग्राउंड है, एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है और एक वाइड एरिया इंटरनेट होता है। लोकल एरिया नेटवर्क से बात यह कि ये जैसे एक वाईफाई लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, इसके साथ आगे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वो लोकल एरिया कनेक्टिविटी कहलाएगी, और यहाँ से आगे जब हमारा पैकेट, हमारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट की तरफ जाएगी तो वो वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगा। बड़ी सिंपल से अंदाज में इसको अगर अंडरस्टैंड करें तो ठीक है। तो जब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी डिवाइसेस को फिजिकली आपस में अगर कनेक्ट करना हो, जैसे ये लैब बनी हुई है, इन लैब के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके कम्युनिकेट करवाना हो, तो इसके अंदर और इसकी कम्युनिकेशन के लिए हमारा स्विच इन्वॉल्व होता है। तो वो जो स्विच के अंदर फिर पॉलिसीज अप्लाई करना, सिक्योरिटी अप्लाई करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, सारे काम इंप्लीमेंट फिनोमिना होता है, उसको स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर स्विच से आगे राउटर तक कैसे कम्युनिकेशन डेटा पहुंचाना है, और वो राउटर जो हमारे लैन के डेटा को इंटरनेट में कैसे लेके जाता है, और वो जो वहाँ पर जो रूट्स, राउटिंग टेबल यूज करते हैं, फिर राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, उसको जो हम लोग कहते हैं राउटिंग कहते हैं। तो अभी हमारा जो ये बेसिक कोर्स, जो आपका न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जो मिसिंग वीडियोज हैं उनकी एक्सेस आपको मिल जाएगी। उसमें हमारी टोटली जो बात हुई है वो स्विचिंग की बात हुई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हुआ है स्विच का, फिर उसके साथ IP एड्रेसिंग। आपको तो IP एड्रेसिंग का आइडिया होगा, IP सबसे ज्यादा जरूरी है। आप पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए सबसे पहली चीज ही IP है, फिर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके बगैर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। तो वो IP एड्रेसिंग के हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो लेक्चर्स की भी आपको एक्सेस मिल जाएगी, और फिर स्विचिंग की डिवाइसेस कंसेप्ट्स की भी। फिर उसके बाद अब जब हम लोग नेक्स्ट मजीद बात करें, तो स्विचिंग के अंदर या राउटर्स के अंदर या डिफरेंट जब डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर हमें एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक मूव कर जब करना पड़ता है, नेटवर्क में इथरनेट केबलें होती हैं, इनके जरिए सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। लेकिन नेटवर्क इंजीनियर जो या जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो नेटवर्क के अंदर एक ही जगह पर बैठ के तमाम डिवाइसेस को IP के जरिए एक्सेस करता है, और फिर IP के जरिए एक्सेस करने के बाद उनको कॉन्फ़िगर करता है, या जो भी काम, जो भी ट्रबल शूटिंग होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको, तो फिर उसको एक्सेस वो रिमोटली बेसिकली एक्सेस कर रहा होता है, एक ही जगह पे बैठ के डिफरेंट नेटवर्क्स की डिवाइसेस को एक्सेस कर रहा होता है। ठीक है, तो उस जो प्रोसेस होता है उस चीज को हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले डिवाइसेस को मैं फिजिकल, ये जो एक बॉक्सेस, राउटर, स्विचेस पड़े हुए हैं, इनको एक्सेस करना सिखाऊंगा। वो तो सबको, इन लोगों को पता भी है, लेकिन इन लोगों के लिए भी आगे उसके लिए ये काम करना जरूरी है, ये चीज होगी। और उसके बाद इनके ऊपर कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, वो भी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इन एक डिवाइस से हम ऑटोमेटिकली बगैर जो पहले मेथड था उसको इस्तेमाल किए बगैर नए मेथड से कैसे हम लोग इनके ऊपर स्विच करते हैं, इस चीज के ऊपर हमारी बात चल रही थी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ये बेसिकली एक थोड़ा आपको डेमो देना था कि प्रीवियस में हम क्या कर रहे थे, ताकि आपको अंदाजा हो कि आज की क्लास में क्या होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कितने लोग हैं? ठीक है, सबसे पहले आपने एक सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा, क्योंकि आपको साथ लेके चले हमने, सिस्को पैकेट ट्रेसर आपने अपनी लैब्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली यूज किया होगा। ठीक है, सिस्को पैकेट ट्रेसर, यहाँ पर जो भी काम हम रियल इन्वायरमेंट के अंदर करेंगे ना, ये कर सकते हैं वही सारा काम। चूंकि जब आप घर में जाएंगे आपके पास ये राउटर स्विचेस अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपने सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर में आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि जितनी लैब्स हम लोग करेंगे, जो प्रैक्टिकल काम करेंगे, वो आप वहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कॉन्फ़िगरेशन, वो कमांड्स, तमाम तरह काम जो हम रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रियल इन्वायरमेंट के अंदर करते हैं CCNA लेवल पे, वो तमाम काम आप CCNA की लैब में भी कर सकते हैं। और उसमें करने के बाद जब आपके वहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसके बाद आप
इसको मजीद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, उनको उसी प्रैक्टिस को रियल डिवाइसेस के अंदर भी यहाँ पर आकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आपके ये काम हो जाएंगे फिर आप इंडस्ट्री के अंदर जाकर जॉब इंटरव्यूज दे सकते हैं। ठीक है जी, बोलिए। जी ये जी बिल्कुल, ये कोर्स रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे भी दिया है इसका कि बेसिक हम लोग राउटिंग एंड स्विचिंग दो पार्ट्स में इस कोर्स को डिवाइड किया गया है। तो अभी हम लोग जो है वो इसका स्विचिंग पार्ट कर रहे हैं और उसके भी इंट्रोडक्शन पे ही है, बेसिक कुछ टॉपिक्स में। तो आप जब ज्वाइन कर लेंगे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, जब बैच ज्वाइन कर लेंगे तो वो आपको रिकॉर्डिंग उन बेसिकली प्रीवियस जो क्लासेज हैं उनकी एक्सेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ क्लासेस, आपने क्लासेस का नहीं पूछा था। क्लासेस हमारी एक तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 डेज हमारी क्लासेस होंगी और 7:30 शार्प इस टाइम पे हम लोग इसको स्टार्ट कर लिया करेंगे। और मोस्टली ये फिजिकल प्लस ऑनलाइन दोनों तरीकों से क्लास होती है। ठीक है, और फिर एट द एंड आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। लेकिन इन केस अगर किसी तरह से यानी रोड्स बंद हैं या कोई ऐसा डे आ जाता है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को यहाँ तक आने में, या फिर मेरी कोई अगर अलग प्रोजेक्ट वगैरह आ जाता है जहाँ पर मैं बिजी हो जाता हूँ, जो कि रेयर केसेस में होता है, तो उसमें फिर हम लोग जस्ट इसको ऑनलाइन किया करेंगे क्लास को। लेकिन उसको वो ये है कि मैं क्लास से पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया करूँगा। ठीक है, इस तरह से होगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 डेज हैं। जी जी, हाँ दोनों तरीकों से, आप फिजिकल आना चाहें फिजिकल भी आ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जब भी हमारी फिजिकल क्लास होगी साथ आपको ऐसे क्लास में लाजमी ऐड किया जाएगा ऑनलाइन भी। और एट दी एंड उसके बाद जो क्लास हम कर रहे होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी सेव होगी और उसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में आपको मिल जाया करेगी। ठीक है जी जी, आप तो जेलम से यहाँ पे यूएस, कनाडा, यूके, सऊदी अरब, यहाँ पे इसी वजह से हम इसको ऑनलाइन प्लस फिजिकल करते हैं। हर जगह से हमारे पास स्टूडेंट्स जो है ना होते हैं, मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अब सिस्को पैकेट ट्रेसर सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। इसमें और रियल डिवाइसेस में डिफरेंस बताता हूँ। जैसे आपके सामने ये डाटा सेंटर में ये डिवाइसेस लगी हुई हैं, जो राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ मॉडल की ये डिवाइसेस हैं। इसी तरह से सिस्को पैकेट ट्रेसर को जब ओपन करेंगे यहाँ पर डिवाइसेस में आएंगे, ये राउटर्स हैं, हर तरह का मॉडल है और ये स्विचेस हैं। ठीक है, और इनको बस अगर इन केस आपने एक्सेस करना है, पहले प्रीवियस को मैं इसको रिमूव करता हूँ। इनमें से किसी भी डिवाइस को आपने लाना है तो जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ऐसे। ठीक है, इसी तरह से स्विच को लाना है तो यहाँ से ऐसे इसको स्विच को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ये उसके बाद इनको कनेक्ट, यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए आपके पास इथरनेट केबल्स होंगे रियल इन्वायरमेंट के अंदर, और यहाँ पर आपको ये केबल्स अवेलेबल होंगी। इन केबल्स की मदद से इनको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये सेम उसी तरह की टोपोलॉजी बना रहा हूँ जो रियल, क्योंकि जो ऑनलाइन लोग मौजूद हैं उनको रियल तो डाटा सेंटर हमारा नजर नहीं आ रहा, उनके लिए हम इसी तरह की टोपोलॉजी इधर भी बनाते हैं। दो राउटर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, दो स्विचेस भी हो सकते हैं, राउटर स्विच भी हो सकता है। नेटवर्किंग डिवाइसेस, मेजर जो डिवाइसेस हैं उनकी बात हो रही है बेसिकली। उस पर यहाँ पर हम पीसी के आगे कनेक्ट है। ठीक है, इसी तरह की टूल भी बनी हुई है। सबसे पहले नीचे राउटर्स हैं, राउटर एक केबल के जरिए स्विच के साथ कनेक्ट है और स्विच से आगे मैंने केबल आके अपने इस पीसी जिसके जरिए आपके साथ बात कर रहा हूँ इस पीसी के साथ कनेक्टेड है। उसी तरह की अब हमने इन डिवाइसेस पे काम करना सीखना है। सीसीएन ने राउटिंग एंड स्विचिंग में इन डिवाइसेस के ऊपर प्रैक्टिकल काम करना है हमने। तो प्रैक्टिकल काम करने के लिए यहाँ पर जैसे काम करना है, काम करने से मुराद क्या है, इनके इंटरफेसेस को एक्सेस करना है, पोर्ट्स हैं इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसके ऊपर क्लिक किया, CLI में गए तो यहाँ पर देखिए इन डिवाइसेस की हमें एक्सेस मिल गई, ये राउटर की हमें एक्सेस मिल गई। अब जो भी पॉलिसीज लगानी है, जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है, CCNA में, CCNP में, हर जगह यही काम होता है। बस क्या होता है, एडवांस कॉन्सेप्ट्स बस यूज होंगे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सारी यहीं पे आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये इसी तरह से स्विच है, स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसकी एक्सेस हमें इस तरह से मिल जाएगी और आगे इसके बाद सारा काम यहाँ पर होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये चूंकि पहले दिन ही आपको ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए।
काम जो भी करेंगे उन डिवाइसेस पे या इन डिवाइसेस पे जो कमांड्स होंगी, जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा इनकी एक्सेस का, क्योंकि वो तो रियल एक बॉक्स पड़ा हुआ है आपके सामने, लेट्स सपोज ये स्विच है, इस तरह की एक डिवाइस है, ठीक है। इसको कैसे एक्सेस करेंगे और इसको कैसे हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे इसकी मेमोरी को लाएंगे और फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये चीज थोड़ी सी अंडरस्टैंड करना, ये पहली क्लास में जब बंदा समझ जाए ना, उसको कंसेप्ट, उसको आइडिया हो जाता है मैंने फ्यूचर में क्या करना है और कैसे काम करना है। इन डिवाइसेस की पोर्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ इथरनेट पोर्ट्स होती हैं, फास्ट इथरनेट पोर्ट्स होती हैं, गीगाबिट इथरनेट, क्योंकि आप लोग तो आईटी बैकग्राउंड से हो तो आपको इन मेमोरी की यूनिट्स का, बिट बाइट किलोबाइट, इन चीज़ों का अच्छी तरह से अंदाजा है, ठीक है, इसलिए वो चीज़ें मैं आपको नहीं बताता। अब यहाँ पर इस रियल स्विच को एक्सेस करने के लिए पहले तो चीज़ इसको पावर देना है, ऑन करना है, ठीक है, पावर देनी है। उसके बाद एक केबल यूज होती है जिसको बेसिकली, जिसका नाम है कंसोल केबल, ठीक है। मैं कैमरा अगर आप ऑन है तो नजर भी आ रहा होगा, जी ये केबल है कंसोल केबल, ये आपको बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर ये आपके पास हर वक्त होगी, ठीक है। इसके आपको बार बार इन डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए जरूरत पड़ेगी। कंसोल केबल एक साइड से ये यूएसबी की तरह की होती है, दूसरी साइड से ये RJ45 इथरनेट कनेक्टर जो होता है उसकी तरह का होता है। इसकी जो यूएसबी की साइड होती है ये आप अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में प्लग इन कर देंगे, और दूसरी साइड जो है वो कोई भी जो स्विच होगा या राउटर होगा, फायरवॉल होगी, इवन एपी होगा, उसकी एक पोर्ट होगी, उसके ऊपर बाकायदा लिखा होगा कंसोल पोर्ट, जैसे इसकी ये पोर्ट के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कंसोल पोर्ट, ठीक है। इसकी कंसोल पोर्ट में आप ऐड कर देंगे। जब ये काम आपने कर दिया, लेट्स सी हम लोग इसको प्रैक्टिकली करते हैं। जब यहाँ पर एक साइड पे कर दिया, दूसरी साइड मैं उस स्विच या उस राउटर की कंसोल पोर्ट में ऐड करूंगा। पोर्ट में ऐड करने के बाद एक सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है जिसका नाम है पुट्टी, ठीक है, नाम नोट कर लें। हाँ, कोशिश ये भी करिएगा कि आप लोग अपने साथ रजिस्टर्स लाजमी रखा करें, क्योंकि यहाँ पर हम जल्दी से क्लास करते हैं, बहुत सारी कंसेप्ट्स होते हैं जो आदमी को उस वक्त तो इंटरेस्टेड लगते हैं लेकिन बाद में भूल जाता है। तो वो जो एम पॉइंट्स होते हैं उनको अपनी वर्डिंग में लिख लें, उसकी जो डिटेल मैंने बताई होती है वो घर में जाकर अपनी वर्डिंग में लिख लें। इसका बेनिफिट ये होगा, जब इंटरव्यू वो कंसेप्ट आपसे पूछेगा और आपने अपनी वर्डिंग में उसको नोट किया होगा तो आपको वहां पर एक्सप्लेन करने में इजी होगा, एक्सप्लेन कर सकेंगे आप लोग, ठीक है, ये याद रखें। अच्छा जी, अब हम लोग अब इसमें वो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, पुट्टी, ठीक है। एक आज की पहली बेसिक क्लास में आपने ये देखा कि आप दो सॉफ्टवेयर लाजमी अपने पास रखने हर वक्त, एक है सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है, और उसके बाद है पुट्टी। अब सिस्को पैकेट ट्रेसर के एडवांस सॉफ्टवेयर्स भी हैं, हम थोड़ा सा जब आप ग्रो कर जाएंगे तो हम इससे एडवांस सॉफ्टवेयर्स में जाएंगे, तो वो GNS3 है जैसे, या फिर उससे भी एडवांस जाए तो ईव है जहाँ पर वर्चुअल मशीन्स के अंदर हम काम करेंगे, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम लोग उसको यूज करते जाएंगे, ठीक है। या फिर उनको मैं यूज करूंगा अभी आज भी क्लास में, मैं GNS3 को यूज करके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर में, जैसे वायर शार्क के हवाले से मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, पैकेट्स कैप्चरिंग टूल, तो वो सिस्को पैकेट ट्रेसर में नहीं होती, वो जस्ट वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि टेलनेट करते हैं तो हमारा सिक्योर नहीं होता, पैकेट कैप्चर होता है, हैक हो सकता है, दरमियान में नेटवर्क अटैक हो सकता है, वो होता कैसे वो मैं करके दिखाऊंगा आज, फिर वो चीज़, फिर हम लोग उससे आगे टॉपिक में चलेंगे। आई बात समझ? अच्छा, तो ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली पुट्टी, इस पुट्टी की मदद से हम लोगों ने डिवाइसेस को एक्सेस करना है। अब बेसिकली ये जो कंसोल के जरिए एक्सेस करते हैं इन डिवाइसेस को, इस एक्सेस का नाम होता है सीरियल एक्सेस, ठीक है, सीरियल एक्सेस। और सीरियल के बाद ये कॉम्बिनेशन कोई एक जनरेट होता है, यूएसबी इस कंप्यूटर की इस पोर्ट का और उस राउटर स्विच उस नेटवर्किंग डिवाइस की कंसोल पोर्ट के दरमियान में एक लिए हम लोग अपने डिवाइस मैनेजर में जाते हैं। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है पोर्ट्स का, कॉम्बिनेशन पोर्ट्स, जैसे यहाँ पर मेंशन्ड है, इसके ऊपर लिखा होता है यूएसबी सीरियल, आपने कोई पोर्ट कहीं पे कनेक्ट की हुई है जिसका कॉम्बिनेशन 8 बन रहा है, ये आपका डिवाइस मैनेजर आपको बता देगा, ठीक है। एक काम 8 के ऊपर यहाँ पर प्रेस करेंगे 8 और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो हमें उस स्पेसिफिक नेटवर्क की, ये देखिए, उस डिवाइस की एक्सेस मिल जाएगी। अब वो जो स्विच वहां पर पड़ा हुआ है उसकी एक्सेस हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल गई। ये थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ी
और सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये एफर्ट नहीं करनी पड़ती, जस्ट क्लिक करेंगे तो हमें एक्सेस मिल जाएगी। लेकिन ये जब एफर्ट कर ली, आपको एक्सेस मिल गई, उसके बाद जो काम आप सिस्को पैकेट ट्रेसर की टोपोलॉजी के राउटर्स और स्विचेस पे करेंगे, जो पॉलिसीज वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन, वो दोनों चीजें यहाँ पर और वहां पर सेम होंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पासवर्ड इसका हम ऐड कर लेते हैं, वो हमने प्रीवियस सेव नहीं कुछ भी किया था, तो प्रीवियस वाली जो भी टोपोलॉजी में हमने काम किया था ना, शो आईपी इंटरफेस रिफ, हमने उसको सेव नहीं किया था। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट पहले से जो है वो है। से इनकी इस स्विच की एक्सेस मिल गई। सेम प्रोसीजर जो है वो आपको आपके राउटर की एक्सेस का भी है। एक्सेस करने के बाद आगे अब हम लोग काम करते हैं। ये एक तरीका था एक्सेस का। ये बेसिकली नेटवर्क इंजीनियर्स की यूज की चीज है, कंसोल जो है, जो जिन्होंने किसी डाटा सेंटर में कोई कंप्लेंट्स आती हैं, ठीक है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, जो कि जस्ट फील्ड इंजीनियर का काम करते हैं। ठीक है, जो से ज्यादातर लोग बीएस के बाद स्टडी के लिए जाते हैं ना, यूएस वगैरह, या वहाँ पर पीएचडी के लिए या एमएस के लिए, तो वहाँ पर उनको कुछ लोग तो जाके होटल्स के अंदर काम करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, और लेकिन कुछ लोगों के पास, जिनके पास स्किल होती है, इनको ये आइडिया होता है, वो वहाँ पर फील्ड इंजीनियर का काम करते हैं। फील्ड इंजीनियर का काम ये होता है कि उनको कोई कंप्लेन आती है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर रहना कि आपने जाकर एक डिवाइस को कंसोल के साथ एक्सेस करके एडमिन को देना है, उसके उनको फिर जो वहाँ के यूरोज के अकॉर्डिंगली जो ना पेमेंट की जाती है। तो ये भी बेसिकली एक काम है, सीधा सिर्फ एक छोटा सा काम जो आज की हमने क्लास में किया, ये भी आप बेसिकली इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो फॉर द जॉब। ठीक है, इसी तरह से हर एक जो हम लोग डेली क्लास करेंगे, वो आप उसके मुताबिक आपको इंडस्ट्री के अंदर काम करवाया जाएगा। तो जो पूरा सीसीएनए होता है वो कभी भी आपसे नहीं करवाया जाएगा, पूरा इंप्लीमेंट नहीं, हमेशा आपको किसी लेयर के ऊपर, किसी लेवल के ऊपर जॉब मिलती है। कहते हैं लेवल 1 का इंजीनियर है, या लेयर 1 का इंजीनियर है, लेवल 2 का इंजीनियर है। ठीक है, उसका ये मतलब होता है कि उसको स्पेसिफाई किया जाता है कि आपने ये चीज देखनी है। आपने पूरे नेटवर्क को, एक बंदे का काम नहीं होता, जिम्मेदारी नहीं होती। इस वजह से आप जितना भी सीखेंगे वो सारा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जब सारा सीखेंगे उसमें से थोड़ा काम करना आपके लिए इजी होगा, थोड़ा सा ही सीखेंगे मुश्किल होगा। इसलिए हर एक क्लास को आपने ऐसे कंसिडर करना है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काम कर रहे हैं। और ये रवायती क्लासेस में मैंने फिर से बताया हुआ नहीं है, इस वजह से ज्यादातर लोग कोशिश क्या करें, फिजिकल आया करें, क्योंकि ये 2 से 3 मंथ आपकी पूरी लाइफ कैरियर को बिल्ड कर रहे हैं। बीएस, चूंकि मैंने बीएस भी किया हुआ है, एमएस भी किया हुआ है, यूनिवर्सिटी से ये चीजें नहीं सीखता बंदा। ये यूनिवर्सिटी आपने भी एट द एंड ऑफ बीएस देखा, आपको यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं खास स्किल मिली जिसकी बेस पे आपको जॉब मिल सके, तब आपने यहाँ पे मूव किया। और यहाँ पर एमएस के बाद भी लोग ऐसे ही आते हैं सीखने के लिए। इसलिए वो जो आपने 4 साल जाया किए एक लिहाज से, डिग्री की वैल्यू है, वो जरूरी है, लेकिन असल स्किल साथ सीखनी जरूरी है। तो वो उनके बजाय 3 मंथ्स आपने डेडिकेटेड अंदाज में देने हैं और कंसिस्टेंट रहना है, तो आप देखेंगे कि इन 3 मंथ्स के एंड पे आपके पास एक स्किल होगी, आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम करने के काबिल होंगे। ठीक है, ये चीजें हैं, ये इन चीजों को ज्यादा आपने कंसिडर करना है। तो ये मैं बता रहा था कि कंसोल का काम है इन डिवाइसेस को जस्ट एक्सेस करना। उसके बाद नेक्स्ट, चूंकि ये काम उसने कंसोल के जरिए एक्सेस क्यों करके दिया, क्योंकि जो उससे प्रीवियस इंजीनियर था, उसे यहाँ पर मजीद भी तरीके होते हैं इन डिवाइसेस को एक्सेस करने के। ऐसा नहीं है कि जस्ट वन टाइम जैसे हमने इस तरह से एक्सेस किया एक डिवाइस, अब लेट्स सपोज यहाँ से मुझे राउटर को एक्सेस करना पड़ेगा, हालांकि राउटर और स्विचेस तो आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ से मुझे जब राउटर को एक्सेस करना पड़ेगा, मुझे दोबारा डाटा सेंटर में जाना पड़ेगा, और वहां पर स्विच से वो पोर्ट रिमूव करके मुझे वो वाली स्पेसिफिक ये केबल है राउटर की कंसोल पोर्ट में ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये राउटर की पोर्ट में ऐड की, इसके बाद मुझे अब राउटर की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, लेट्स सी, देखें नो करेंगे। ये इस तरह से हमें राउटर की एक्सेस मिल गई। लेकिन चूंकि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम लोग जब प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करके दे के आते हैं, तो तब ये कंसोल का यूज खत्म हो जाता है, तब इनको आईपी के जरिए डिवाइसेस को पिंग एक्सेस किया जाता है। ठीक है, उसको फिर अब बोलते हैं, अभी जो हमने एक्सेस की ये क्या होती है, सीरियल एक्सेस। अब हम लोग चलेंगे रिमोट एक्सेस की तरफ।
ठीक है। तो रिमोट एक्सेस के मैं इनिशियली अभी हम जो तरीके पढ़ेंगे वो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, टेलनेट, और दूसरा तरीका है एसएसएच। ठीक है। इनमें से जो टेलनेट होता है, टेलनेट दोनों तरीके बेसिकली आईपी के जरिए एक्सेस करने के हैं, लेकिन जो टेलनेट वाला जो मेथड होता है, जो तरीकाकार होता है, वो सिक्योर नहीं होता। वहां पर जो दरमियान में हमारी इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है, जो भी पासवर्ड या जो भी डाटा जा रहा होता है राउटर और स्विचेस के दरमियान में, अगर कोई इंट्रूडर हमारे नेटवर्क में अटैक करता है तो वो डाटा को कैप्चर कर सकता है और हमारे नेटवर्क के वो पासवर्ड्स को चोरी कर सकता है। और वो पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में क्योंकि जा रहा होता है। आपको पता है ना, आपने इंक्रिप्शन भी पढ़ी होगी, दो तरह का टेक्स्ट होता है, एक प्लेन टेक्स्ट होता है, एक साइफर टेक्स्ट होता है। ठीक है। तो हमें चाहिए कि इंफॉर्मेशन हमेशा सिक्योर रहे, सिक्योर कम्युनिकेशन हो। तो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में हमने डेटा को नहीं रखना। टेलनेट जो मेथड है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम इंप्लीमेंट किया जाता है। क्यों? टेलनेट के जरिए प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा जाता है और प्लेन टेक्स्ट में आपके पास अटैक हो सकता है। जबकि आज जैसे हम लोग इसको मजीद इनहेंस आज किया या जितना भी हुआ, एसएसएच जब हम लोग स्टडी करेंगे तो एसएसएच में ये बेनिफिट होगा कि एसएसएच में साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा जाता है। वहां पर MD5 की इंक्रिप्शन लगती है। उस इंक्रिप्शन का बेनिफिट ये होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट होता है उसके अक्रॉस कोई एक बेसिकली की जनरेट हो जाती है और उस की फॉर्म में डाटा जाता है और की उसको इंक्रिप्ट कर देती है, और जिसके पास वो की होगी वही उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। उसको फिर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने चूंकि टेलनेट को प्रीवियस क्लास में भी इनेबल करके बताया था आप लोगों को, और सिस्को पैकेट ट्रेसर के साथ वायर शार्क जो ना वो इंटीग्रेटेड नहीं है। ठीक है। वायर शार्क एक बेसिकली, वायर शार्क का पता है आप सब लोगों को, वायर शार्क एक पैकेट कैप्चरिंग टूल है जो हमारे नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है, जो पैकेट्स जा रहे होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम डिलीवर कर रहे होते हैं, जो भी यानी इस डेटा निकल रहा होता है इस डिवाइस से इंटरनेट की तरफ जा रहा होता है, ये जहां पर भी हम दो डिवाइसेस के दरमियान में जो भी कम्युनिकेशन होती है उसको कैप्चर करने को एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है सिस्को पैकेट, सॉरी वायर शार्क। ठीक है। तो हम इसके लिए वायर शार्क और GNS3 के अंदर ये इंटीग्रेटेड आती है। तो हम सेम काम है राउटर्स, मैंने आपको बताया, चाहे रियल राउटर्स हों, GNS3 के राउटर्स हों, या दूसरा सिस्को पैकेट ट्रेसर के राउटर्स हों, सब में जो है वो उनकी जस्ट एक्सेस डिफरेंट है, आगे कमांड्स कम्युनिकेशन सब कुछ सेम है। तो हम लोग GNS3 में वो टोपोलॉजी बना के वही टेलनेट इनेबल करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि वहां पर जो है हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं होगी। जो भी डेटा हम लोग पास करेंगे उस टेलनेट के बाद, सारा का सारा डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा। उस नेटवर्क के साथ जो भी अटैच होगा वो उस नेटवर्क की उस इंफॉर्मेशन, उस vulnerability उस नेटवर्क की, और उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को वो कैप्चर कर लेगा। ठीक है। तो हम इसके लिए GNS3 ओपन करते हैं। ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, इस वजह से अभी आप लोगों को मैंने बताया नहीं, अभी जरूरत भी नहीं है। ये जस्ट आपको एक एडवांस एक्स्ट्रा चीज़ कि अटैक कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे कोई डेटा देखता है, उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों को अगर करना चाहते हैं GNS3 कर लें, लेकिन इसमें खुद iOS करना पड़ता है, थोड़ा टफ चीज़ है वो। जब हम राउटिंग कर रहे होंगे स्विचिंग के बाद, तब आप इसको डाउनलोड करके यूज़ करना सीखिएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम दो राउटर्स यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है। इनके दरमियान में हम रिमोट एक्सेस करेंगे, यानी एक से दूसरे में बगैर अलग अलग जाए हुए। ये वो सॉफ्टवेयर है जहाँ पर बाकायदा आपकी जैसे रियल पुट्टी यूज होती है ना इस इन रियल डिवाइसेस के लिए, ऐसे इनको भी पुट्टी के जरिए एक्सेस किया जाता है। ठीक है। प्रीवियस में जो इनके है पुट्टी की ये जो कंसोल एक्सेस थी। अब इन राउटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। पोर्ट्स देखना, फास्ट इथरनेट दोनों को सेम के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखिए डिवाइसेस जो है ना इनको स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट ऑल डिवाइसेस कर लेंगे। इस तरह से डिवाइसेस स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद इनको
कंसोल के जरिए एक्सेस करेंगे। जैसे ये देखिए रियल पुट्टी का सेशन स्टार्ट हो गया इसके लिए। ऐसे इस डिवाइस को भी कंसोल के जरिए एक्सेस करेंगे, तो इसके लिए भी पुट्टी का एक अलग से सेशन ओपन हो गया। ठीक है, ये दो राउटर 1 और राउटर 2 दोनों के लिए हमारे पास ये देखे ना, जिस तरह से रियल राउटर की थी उसी तरह से ये व्यू है। ये बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट की तरह काम करता है। इसलिए इसको जब हम एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे या CCNP में प्योर हम लोग सारे जो है टॉपिक्स इसी में करेंगे जब आपके CCNP की कोर्स स्टार्ट होगा। अच्छा, अब राउटर 1 की अब देखें पोर्ट्स, जैसे यहाँ पर इसके सामने कोई पोर्ट्स हैं, इस तरह से यहाँ पर भी राउटर 1 की एक पोर्ट है जिसका फास्ट इथरनेट 0/1 नाम है। वो कनेक्टेड राउटर 2 की एक पोर्ट के साथ जो कि फास्ट इथरनेट 0/1 उसका भी नाम है। इनको इन पोर्ट्स को एक्सेस करके बेसिकली इनमें वो हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी होती है, आपको पता है। सबसे पहले राउटर 1 में आते हैं, करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। ये बेसिक दो कमांड्स हैं जब हमने किसी भी डिवाइस को समझाना है, इनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले इसका होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, राउटर 1 लेट्स सपोज और उसके बाद यहाँ पर हम इसको राउटर की सिक्योरिटी के लिए, जैसे हमने इस रियल राउटर या स्विच को एक्सेस किया था तो फौरन इसने हमसे पासवर्ड मांगा था ताकि रैंडम कोई बंदा आके कंसोल लगा के उसकी कॉन्फ़िगरेशन रिमूव ना कर ले। उसके लिए हमेशा इनके ऊपर इनिशियली जो है ना ऑथेंटिकेशन लगाई जाती है। जैसे हम वाईफाई के साथ भी ऐसे नहीं कनेक्ट होते, पहले हमसे ऑथेंटिकेट किया जाता है, यूजर ने पासवर्ड पूछा जाता है कम अज कम। तो ऐसे यहाँ पर भी हम लोग इसको पहले पासवर्ड असाइन कर देते हैं। उसके लिए होता है इनेबल पासवर्ड, लेट्स सपोज हम लोग रख देते हैं सिस्कॉम। ठीक है, लेकिन ये जो हम पासवर्ड रखेंगे ये खाली पासवर्ड के नाम से पासवर्ड रखेंगे तो शो रन करके देखें अगर तो ये पासवर्ड हमें देखें सिस्कॉम नजर आ गया। तो ये अच्छी बात नहीं, हमें इनक्रिप्टेड रखना चाहिए। इनक्रिप्टेड के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पर इनेबल सीक्रेट का। आप लोगों ने भी प्रीवियस क्लास में ये सारी चीजें सुनी हुई हैं, लेकिन अब आपको इन चीजों की सही समझ आ रही होगी। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि टॉपिक को मैं रिपीट किया करूंगा, ऐसे ही बाकी टॉपिक्स भी रिपीट होंगे। जब फर्स्ट टाइम के बजाय सेकंड टाइम आदमी सुनता है ना, उसको कुछ आइडिया पहले से होता है, कुछ दोबारा जब सुनता है तो ज्यादा अच्छी समझ आती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसलिए जो किसी बात की समझ नहीं आती परेशान ना हुआ करें, स्टेप्स ये सारे रिपीट भी होते हैं, क्लासेस रिपीट भी होती हैं। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, यहाँ पर इनेबल सीक्रेट करते हैं हम लोग। सीक्रेट से मुराद यहाँ पर MD5 की इंक्रिप्शन लग जाएगी यहाँ पर, और आपको टेक्स्ट जो है ना प्लेन फॉर्म में नहीं नजर आएगा। इसको लेट्स सपोज यहाँ पर हम पासवर्ड रखते हैं syscom12। जब ये पासवर्ड रखेंगे syscom12 और अब ये सीक्रेट को चेक करते हैं वहां पर शो रन करके, जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है हमारी, ये देखें इनेबल सीक्रेट और आगे ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में syscom12 नहीं लिखा हुआ। पासवर्ड देखें वही सिस्कम है, लेकिन जो सीक्रेट पासवर्ड हमने ऐड किया है वो सीक्रेट फॉर्म में, कोई इनक्रिप्टेड फॉर्म में, उसके बजाय कोई और वैल्यू जनरेट हो गई, रैंडम वैल्यू, जो कि पुट करने से किसी को कोई बेनिफिट नहीं होता। इसको कहते हैं इनक्रिप्शन। ठीक है, इस तरह से ये काम कर रही है। अच्छा, ये syscom12 ये पासवर्ड्स याद रखिएगा हम जो लगा रहे हैं, ताकि हम जब दोबारा एक्सेस करें तो हमें जहन में रहे, हमें रीसेट न करना पड़े। ठीक है, ये हो गया। अब हम कंसोल, अब हम लोग क्या करेंगे, टेलनेट करेंगे, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे रिमोट एक्सेस करेंगे। जाएंगे, सबसे पहला स्टेप है हमने इसके इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन करना है। ठीक है, इनके दरमियान में ये जो दो इंटरफेसेस हैं इनके दरमियान में इनको आईपी एड्रेस असाइन करना है। सबसे पहली चीज यही होती है। तो उसके लिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, ये हमने इंटरफेस को एक्सेस कर लिया। इसको हम लोग यहाँ पर एक देंगे नो शट डाउन। ठीक है, नो शट डाउन से मुराद ये है कि इसको जो राउटर्स के इंटरफेसेस होते हैं ना वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होते हैं, उनको कमांड के जरिए ऑन करना पड़ता है, अप करना पड़ता है। ठीक है, और फिर उसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। आईपी एड्रेस में फिर वो डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, पहले कौन सा आईपी एड्रेस, कौन सी स्कीम यूज कर रहे हैं, आईपी वेरिएंट 4 यूज कर रहे हैं या आईपी वेरिएंट 6। ज्यादातर जो है ना आपको पता है आईपी वेरिएंट 4 यूज होता है और आपको ज्यादा उसी के बारे में पता होगा। आईपी वेरिएंट 4 की आगे आपको पता है 5 क्लासेस होती हैं,
ठीक है। उसके बाद उनकी टाइप्स होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपने सुना होगा, लेकिन डिटेल में जब आप प्रीवियस लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसमें फिर आपको जो भी प्रॉब्लम होगी तो बिफोर क्लास हम डिस्कस कर लिया करेंगे, क्योंकि आईपी सबसे पहले इन तमाम तरह लेक्चर्स का प्रीरेक्विजिट आईपी है। आईपी का आपको लाजमी पता होना चाहिए। जनरली भी सर्च करके आपने आईपी एड्रेसिंग को लाजमी सर्च करना है, स्टडी करना है, ठीक है। या बल्कि इसके लिए एक और ऑप्शन मौजूद है। मेरे अभी एक दो क्लाइंट्स हैं यूएस बेस्ड, उनको मैंने कल ही लेक्चर करवाया आईपी एड्रेसिंग का। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना हुआ, आप जब स्काइप में ऐड होंगे तो मैं वो लेक्चर्स आपको शेयर करूंगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने उनको करवाए, 2 ही लेक्चर्स हैं उनमें, तो आपको आईपी एड्रेसिंग का डिटेल में समझ आ जाएगी। तो वो आप जब स्काइप में ऐड हो जाएंगे तो आप मुझे मैसेज करिएगा, वहाँ पर मैं आपको वो वाली रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, ठीक है। अच्छा, आईपी एड्रेस हमें तो पता है आईपी एड्रेस। आप बताएं कौन सा आईपी एड्रेस, क्लास सी का एक प्राइवेट आईपी एड्रेस इनके दरमियान में वही ऐड कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। आप वो मुझे बोलें आईपी एड्रेस 192.168.10.100, साथ उसके मास्क क्या होगा आप बताएं जरा। जी बोलें आगे। .255.255.0 ठीक है, ये आईपी एड्रेस। अब कैसे पता चला कि इसको ये आईपी एड्रेस असाइन हुआ? यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये देखें, फास्ट इथरनेट 0/0 को हमने 192.168.10.100 आईपी एड्रेस असाइन कर लिया है। मेथड हमने मैनुअल आईपी एड्रेस, आपको पता है ना आईपी असाइन करने के 2 मेथड होते हैं, एक डीएचसीपी के जरिए ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर रहा हूँ और एक मैनुअल। तो अभी हमने मैनुअली इसको जाकर आईपी दिया इंटरफेस को, ठीक है। हाँ, अब ये 0 इसका ये इंटरफेस क्लियर हो गया, इसको अब भी कर दिया, आईपी पे असाइन कर दिया। इसी तरह से राउटर 2 में भी हमने आईपी एड्रेस इनिशियली असाइन करना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाके सबसे पहले इसको होस्ट नेम असाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज राउटर 2 हम लोग लिख लेते हैं, और उसके बाद उसको इनेबल पासवर्ड भी इनेबल कर देते हैं। लेट्स सपोज इसका, और इनेबल कर देते हैं। वो क्या था, सिस्कॉन 1.2, यही था। इन दोनों को सबको फायदा होता है, दोनों का ये होता है कि इनके सीक्रेट कहीं रिमूव होता है, फिर पासवर्ड काम करेगा। लेकिन अगर दोनों हैं तो उनमें सीक्रेट जो है वो डोमिनेट रहेगा, सीक्रेट जो है ना उसको चेक किया जाएगा, आपसे सीक्रेट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। सिस्कॉन 1.2। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर इसके इंटरफेस, इसका कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0/1, तो उसके लिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 को हम एक्सेस करेंगे, उसको नो शटडाउन करेंगे। कमांड्स में दे रहा हूँ ना आपको, चूंकि फर्स्ट है मैं ये भी देखता हूँ तो स्टूडेंट्स परेशान ना हो जाएं। ये CLI मोड में ये जो कमांड्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, असल चक्कर और असल गेम जो है और असल जो बात है वो इनकी नहीं है। ये कमांडें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, हमारे लैब मैनुअल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सब लोग ये याद रखें, जो नए लोग हैं। ये कमांडें असल बात नहीं है, ये कमांडें चेंज होती रहती हैं, कमांडें अपडेट होती रहती हैं। और कमांडें, आपको चैट जीपीटी का दौर है, आप कहेंगे मैंने ये काम करना है, उसके लिए ये कमांडें मुझे दो, वहां से आपको मिल जाएंगी अगर कोई भूल गए। लेकिन वो कमांडें काम क्या करती हैं, बैक एंड पे क्या काम हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, आपने वो अंडरस्टैंड करना है। कमांड्स बहुत ईजी हैं, कमांड्स को अंडरस्टैंड करना। और दूसरा ये, आप कंटिन्यूस से प्रैक्टिस करते खुद याद भी हो जाती हैं। लेकिन नहीं भी याद रखना चाहते, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हुए स्क्रिप्टिंग फॉर्म में आपको मिली होती है। एक लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट करोगे, आपको लेट्स सपोज हमने प्रीवियस एक प्रोजेक्ट किया लाहौर में, वहाँ पर एक बैंक था फिंका बैंक के नाम से, उसकी 140 ब्रांचेस थी ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है सिक्योरिटी एक अहम चीज़ बन चुकी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपने जो है ना सिक्योरिटी का ख्याल रखना होता है। राउटर इतनी सिक्योर डिवाइस नहीं है जितनी ज़्यादा सिक्योर फायरवॉल है, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का हमारा प्रोजेक्ट ये था कि हमने उनकी 140 ब्रांचेस को राउटर के बजाय फायरवॉल्स वहाँ पर डिप्लॉय करनी थी। तो हमने एक फायरवॉल के ऊपर मैंने वहां पर कमांड्स वगैरह सारा कुछ सोच समझ के इंप्लीमेंट किया, वो अधिकार के बाकी 140 डिवाइसेस के ऊपर पुट किए, जस्ट आईपी चेंज करते रहे उसकी जगह के मुताबिक। तो ये चीज होती है, कमांडें का मसला ही नहीं होता, स्क्रिप्टिंग होती है ये सारी की सारी, जो आपको कहीं से भी मिल जाती है। लेकिन कंसेप्ट नहीं पता होगा तो स्क्रिप्टिंग भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट की तरफ ज्यादा फोकस किया करें। कहीं पर आपको ये लगे कि ये कमांडें मुश्किल हैं, तो उसमें आपके लिए मोटिवेशन है कि कमांडें इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती आपके करियर को, आपकी कॉन्फ़िगरेशन को, जितना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट। इंटरव्यू में भी जाएंगे आपसे कोई कमांड नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा
ये काम होता क्या है, करता कैसे है, टेलनेट होता क्या है, क्यों यूज करते हैं हम टेलनेट को, ये नहीं पूछेंगे टेलनेट को यूज करने के लिए कमांड क्यों आप यूज कौन सी यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे इंटरफेस को एक्सेस किया, उसको ऑफ कर दिया, अब उसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। अब इन दोनों के दरमियान में नेटवर्क सेम रखना है, 192.168.10. उसको 1 असाइन किया था, 2 असाइन किया था, इसको लेट्स सपोज 10 असाइन कर देते हैं, फिर 255.255.0 ये हमने आईपी एड्रेस इन दोनों डिवाइसेस को बेसिक काम कर दिया। अब हम लोग ये चाहते हैं कि हम 1 बाई 1 इनकी, अब ये बेसिकली यहाँ पर ये टैब प्रेस कर रहा हूँ, टैब से मुराद ये होगा कि मैं एक कंसोल उतार कर दूसरे में लगा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ राउटर 1 में रहते हुए मैं राउटर 2 को भी एक्सेस करूँ, चूंकि इनके दरमियान में फिजिकल कनेक्टिविटी है, उसके लिए हम टेलनेट करेंगे, टेलनेट को इनेबल करेंगे। अब उसके लिए अब नेक्स्ट स्टेप्स में करने जा रहा हूँ। सबसे पहले राउटर इसमें आएंगे, पहला लाइन अलाउ करेंगे एक्सेस कर सकें, उसके लिए लाइन VTY हम लोग 0 से लेकर आगे मल्टीपल नंबर्स होते हैं जितने लोगों को एक्सेस करना चाहें, लेट्स सपोज 0 to 4 हम लोग लिखते हैं कि हम लोग 5 लोगों को चाहते हैं कि वो इसको एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली एक वक्त में, तो इसके लिए होता है लाइन VTY 04। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या होती है, यहाँ पर जब कोई इसको एक्सेस करे किसकी मदद से करे, टेलनेट की मदद से एक्सेस करे, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इनपुट हमने लिख लेना टेलनेट, और फिर लॉगिन, जब वो इसको ट्रांसपोर्ट इनपुट कर ले, जब वो टेलनेट करे तो उसको क्या करे, लॉगिन मिल जाए, लेकिन लॉगिन मिलने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक पासवर्ड देना पड़ेगा। टेलनेट ऐसा ही नहीं है कि कोई भी हमारे नेटवर्क में आके कर लेगा, वो जिन जिन के पास एक पासवर्ड हम रखेंगे, जिनको वो पासवर्ड होगा जिनके पास, वही हमारी डिवाइस को रिमोट एक्सेस कर पाएंगे। पासवर्ड हम लोग रख लेते हैं लेट्स सपोज syscom.com। ठीक है, syscom.com, एक हमने रखा syscom12, एक रखा syscom.com। ठीक है, ये दो पासवर्ड्स आप ध्यान में रखिएगा इनके हम दरमियान में हमें कोई याद ना रहे तो। इस तरह से ये बेसिकली यहाँ पर टेलनेट जो होती है वो इनेबल हो जाती है। सेम लाइक दैट हम लोग यही स्टेप दूसरे में भी रिपीट करेंगे, लेकिन टेलनेट को इनेबल करने से पहले इन दोनों के दरमियान में जो भी कनेक्टिविटी हो रही है उसको हम कैप्चरिंग पे लगा देते हैं। मैंने कहा ना वायर शार्क को भी यूज करेंगे पैकेट्स कैप्चरिंग, तो इनके दरमियान में पैकेट्स कैप्चरिंग भी ऑन कर देते हैं ताकि कोई भी हमारा पैकेट मिस ना हो। अभी इस लेवल की जो आप कमांड्स वगैरह कर रहे हैं ना, बस ये वायर शार्क थोड़ा सा जो है बस इसको पैकेट ट्रेसर के साथ नहीं काम करता, बाकी सारा काम सेम है इसको GNS3 का, इसलिए हम काम सारा इसको पैकेट ट्रेसर में ही करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारी स्टार्ट होगी कैप्चरिंग। अब राउटर 2 में आएंगे, यहाँ पर भी सेम उस स्टेप को रिपीट करेंगे। क्या सबसे पहले हम लोगों ने करना है लाइन VTY, हम रैंडम रख सकते हैं, 0 to 4 वहाँ पर रखा था, यहाँ पर 0 to 3 रख सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोग हम चाहें उनको एक्सेस दें। फिर ट्रांसपोर्ट इनपुट हमने रखनी है यहाँ पर टेलनेट। ठीक है, और जब ये करे तो उसको लॉगिन भी मिल जाए, और लॉगिन से पहले उसको ये क्या करें, पासवर्ड। अब ये लॉगिन से पहले क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, तो पासवर्ड रखते हैं हम लोग लेट्स सपोज syscom.com। ठीक है, और फिर जब ये करे तो उसको लॉगिन मिल जाए, ये लॉगिन वाला कमांड वहां पर भी दोबारा चला देते हैं। अब ये इन दोनों के दरमियान में टेलनेट जो है ना वो इस्टेब्लिश हो गया। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब जैसे राउटर 1 में इसका जो IP एड्रेस है वो क्या है, क्या IP एड्रेस हमने इसको असाइन किया था, लेट्स सी। कोई भी चीज जो हमने काम किया हो उसको चेक करने के लिए शो की कमांड यूज करते हैं। ठीक है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पर 192.168.10.100 IP एड्रेस असाइन किया था, जबकि राउटर 2 में हमने 10.10 आई थिंक सो किया था, है ना। तो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पर हमने IP एड्रेस किया था 192.168.10.10। अब मैं ये राउटर 2 में ही हूँ, मैं चाहता हूँ कंसोल उठाकर दूसरे में लगाने के बजाय यहाँ से ही उसको एक्सेस करूँ, टेलनेट करूँ, तो मैं कमांड यूज करूँगा टेलनेट 192.168.10. अभी मैं 10 पे हूँ तो 10 डॉट हम लोग यूज कर लेंगे 100। तो इस तरह से उसकी एक्सेस
हमें मिल जाएगी। अब ये कह रहा है आपको एक्सेस तो दे रहे हैं, लेकिन आपकी पहले जो वेरिफिकेशन जरूरी है, यहाँ पर आप अपने आप को वेरीफाई करवाएं। वेरीफाई के लिए अब वो पासवर्ड syscom.com जो हमने लगाया था वो पासवर्ड मिला। ये देखिए हम लोग राउटर 2 से कहाँ पर शिफ्ट हो गए, एक ही कमांड के जरिए राउटर 1 में शिफ्ट हो गए। पहले ये इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ये पहले हम लोग राउटर 2 में थे, अब राउटर 1 में शिफ्ट हो गए। इनेबल, ठीक है, अब इनेबल में वो जो पहले वाला पासवर्ड उस राउटर के आगे मजीद वाला जो पासवर्ड हमने रखा था syscom, ठीक है, या syscom1 वो पासवर्ड हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह या जो भी काम करेंगे वो आगे यहाँ पर शो हो जाएगा। ऐसे इससे जब वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तब भी होगा। लेकिन अब यहाँ तक तो ये काम वो था जो हमने किया भी हुआ है और आपको भी अंदाजा हो गया। लेकिन अब इसकी वल्नरेबिलिटी क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे नेटवर्क के अंदर जो भी कोई बंदा अगर हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट है ना, वो ये पासवर्ड देख सकता है, वो अटैक कर सकता है। कैसे, अब मैं देख के बताता हूँ। यहाँ पे पैकेट्स कैप्चरिंग, ये देखिए उसने वायर शार्क लगाया हुआ है, यहाँ पर ये पैकेट्स कैप्चर हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, ये पैकेट्स, ये इसको बोलते हैं पैकेट्स, इंफॉर्मेशन डाटा। ठीक है, तो इनमें से कोई एक पैकेट को हम कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉलो टीसीपी स्ट्रीम, तो यहाँ पर ये देखें जो पासवर्ड लगाया था syscom.com, ये पासवर्ड हमें प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में नजर आ गया। कोई भी बंदा जो इस नेटवर्क के साथ अटैच होगा वो इस तरह से आपके इस नेटवर्क के ऊपर अटैक कर सकता है, इस पासवर्ड को देख सकता है, इस एक्टिविटी को देख सकता है, अनलेस कि वो इनक्रिप्टेड ना हो। ठीक है, ना कि जस्ट ये पासवर्ड, बल्कि फ्यूचर में इस इनके दरमियान में होने वाली कोई भी जो एक्टिविटी होगी, अब लेट्स सपोज राउटर 1 से राउटर 2 इधर कोई भी और काम करते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल वगैरह यूज करते हैं, यहाँ पर और कोई भी पॉलिसीज जब हम अप्लाई करते जाएंगे तो जो भी टेलनेट का लास्ट पैकेट होगा, उस टेलनेट के लास्ट पैकेट में वो तमाम तरह इंफॉर्मेशन जो है ना स्टोर हो रही होगी। जितनी पॉलिसीज हमने अप्लाई की होंगी, जो और मजीद पासवर्ड्स हमने यूज किए होंगे, ये देखें ये मजीद इनेबल लिखा, जो भी कमांड हमने लिखी वो सारी की सारी कमांडें एज इट इज यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, तो ये एक वल्नरेबिलिटी होती है टेलनेट की। इस वजह से टेलनेट जो है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। जनरली आप राउटर्स को एक्सेस करने के लिए टेलनेट यूज कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप खुद काम कर रहे हो, लेकिन जब उसकी रिक्वायरमेंट है कि वहां पर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, फिर वो या तो आप टेलनेट को खुद रिमूव कर दो, या फिर उसके बजाय जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे SSH वो होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ तक टेलनेट के हवाले से। टेलनेट की वल्नरेबिलिटी का भी अंदाजा हो गया आपको, इसका ड्रॉबैक पता चल गया, और इसको करते क्यों है, बेनिफिट भी तो है ना। बेनिफिट ये है कि हमें उठ के बार बार डाटा सेंटर में जाकर कंसोल को रिमूव करके दूसरी जगह नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके बेनिफिट्स के साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी आप लोगों ने देख लिए। तो ये था टेलनेट के हवाले से। यहाँ तक मैं मेजर अपने अंदाज में जो जो लिखना चाहे नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट SSH के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको फिर प्रैक्टिकली हम लोग नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जी जी जी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी SSH के हवाले से। SSH का मतलब होता है सिक्योर शेल। ठीक है, SSH का मतलब होता है सिक्योर शेल। यहाँ पर बेसिकली जो भी आपका डाटा जाएगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा।
और इंक्रिप्शन कौन सी होगी, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होगी। ठीक है, इनके आप थोड़ा सा आज इंक्रिप्शन के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड, वो स्टूडेंट गया हुआ आ जाए। इंक्रिप्शन के बारे में आप लोग पहले अपनी अपनी राय दें, आपके क्या क्या आइडियाज हैं, क्या क्या अंदाजा है कि इंक्रिप्शन क्या होता है जी। इंक्रिप्शन के बारे में बताएं, जो भी गलत हो सही हो। गलत कुछ भी नहीं होता, जब आप स्टूडेंट की चेयर पर बैठे होते हैं गलत कुछ भी नहीं होता, ये याद रखिएगा। या तो सही होता है या तो लर्न होता है, ये दो ही लफ्ज होते हैं, स्टूडेंट के लिए गलत नहीं होता लफ्ज। ठीक है, ये याद रखिएगा। इंक्रिप्शन के बारे में बताएं जी, कौन बताएगा मुझे जी। आज हम इंक्रिप्शन को ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन और वो चीज़ें हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें ये अल्फाज को कन्वर्ट कर दिया जाता है की शक्ल। हाँ, आप याद रखिएगा जी। एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो उसकी बिजनेस मॉड्यूल जो है वो आई का है या नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड है या नहीं है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना उसके बिजनेस को रन करने के लिए, उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए और उसको पब्लिक करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको एडवर्टाइज करवाने के लिए, उसका जो है ना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया के अंदर पहचान करवाता है और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उसकी कम्युनिकेशन करवाता है, पूरी दुनिया में उसको लेके जाता है, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा सेंटर। ठीक है, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो बात हम लोगों ने इससे पहले की थी ना, जो हम राउटर स्विचेस और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बगैर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर काम ही नहीं कर सकता। जब तक राउटर स्विचेस आपके नेटवर्क के अंदर नहीं ऐड होंगे, आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन ये थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आती है एक, ये तो मैंने थोड़ी सी एग्जांपल ली ना, उसमें एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं कुछ, और उसके बाद आपका डाटा सेंटर होता है। डाटा सेंटर में आपके पास सर्वर्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, एंड डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज होती है। ठीक है, ये तमाम चीजें होती है और उसकी नेटवर्किंग होती है। ये वो चीजें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज की अवेलेबिलिटी, एक होती है परफॉर्मेंस और एक होती है सिक्योरिटी। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी। अभी हम लोग अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को छोड़ देते हैं, उस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में भी बात आती है सिक्योरिटी की। इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाने के लिए परफॉर्म करते हैं। टनल बनाई होती है हेड ऑफिस से ब्रांचेस तक, जिसकी मदद से डेटा तब उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो पाएगी, अदरवाइज वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो वो जो उसके लिए जो वीपीएन के अंदर जो चीजें यूज की जाती हैं, जो